गुड मॉर्निंग। यस दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग जग जाइए। यस, 7:30 हो चुका है, राइट। चलिए दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि हम लोग जादू बुक को पढ़ रहे हैं। चैलेंज डे में आज 33 डेज है, तो अपनी सारी इच्छाओं को आज हकीकत में बदलेंगे। जादू बुक में अपनी सारी इच्छाओं को कैसे आपके अंदर जो भी इच्छा जागृत हो रही है, जो कुछ भी आपके जीवन में है कि मैं ये ऐसा बनना चाहता हूं, या मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाए, या मेरे पास आप जो है कि ढेर सारी जो है कि जो कुछ भी आप लेना चाहे, गाड़ी है, बंगला है, घर है, या जिस तरह से आप जीवन जीना चाहते हैं, उन सारी चीजों को कैसे हकीकत में बदलेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप विजुलाइज करते हैं, आपके जीवन में जो विजुलाइजेशन की पावर होती है बहुत ही जबरदस्त होती है। जब आप विजुलाइज करते हैं कि मुझे ये बनना है, ये सारी चीजें मुझे हकीकत में अपने जीवन में चाहिए, तो वैसे आप हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, अपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। तो आज अभी तक अगर इस रहस्य को नहीं जानते हैं तो आज उस रहस्य को जानिए कि किस तरह से आप अपने जीवन को हकीकत में, आपका जो सपना है, आप अपने ड्रीम को सच्चाई में बदल सकते हैं। तो कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी ताकत है जिससे कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर लेंगे? सदियों से सैकड़ों आदिकाल संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने बिल्कुल कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बसिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजाति भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है और मन चाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो यानी कि अगर आपका जो ड्रीम है, देखिए, चाहे मिस्र की नदी हो, मिस्र की नदी में जब पानी आता है, वो पानी बरकरार बना रहे उसके लिए पहले से ही वहां के लोग उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अफ्रीकन लोग अपने खाना खाने से पहले, यानी कि जो फूड है, जो उस फूड को खाने से पहले कि हमारे पास ये बरकरार, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो हमें विजुलाइज करना है। जब हम अपने विजुलाइजेशन के पावर को बढ़ा लेते हैं, अपने हकीकत में उस चीज को, उस ड्रीम को पाने लगते हैं, चाहने लगते हैं, तो 100% आपका वो जो है कि जो सपना है वो पूरा होने लगता है। तो इन जादुई शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, कौन सा उपाय है कि आप उसे हकीकत में बदलेंगे? तो दोस्तों चलिए देखते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान चीजों को आकर्षित करती है। आकर्षण का नियम साफ है कि समान ही समान चीजों को आकर्षित करता है। तो जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वो पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो अपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं। तो हकीकत में अगर आप विजुलाइजेशन करने लगते हैं, और जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, उस सपने को अगर आंखें बंद करके पूरी तरह से विजुलाइज करते हैं और उसको अपने जीवन में हकीकत में होते हुए देखते हैं, तो आपके जीवन में वो सामने होता है दोस्तों, सामने। क्योंकि सबसे पहले उसका चित्र बनाइए। कहाँ पे? अपने मन में, अपने विचारों में, अपने उस दृश्य को देखिए कि यस, मेरा ये सपना है और मेरा ये सपना पूरा हो चुका है और मैं इंजॉय कर रहा हूँ परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मैं खूब इंजॉय कर रहा हूँ, इतना इंजॉय कर रहा हूँ कि जो मेरा ड्रीम था आज पूरा होगा। या वाह, मजा आ रहा है। यानी जो भी करो, कमाल का करो, जबरदस्त।
आप पावरफुल कॉन्फिडेंस के साथ जब इस तरह से विजुलाइज करेंगे तो आपके जीवन में वो सारी हकीकत होती है। तो जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा। तो जिसके पास कृतज्ञता है उसको ज़्यादा दिया जाएगा। तो आपके पास अगर कृतज्ञता है तो आपको ज़्यादा दिया जाएगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप 3 महीने में 5 लाख 10 लाख की आवश्यकता है कि मुझे इतना चाहिए, तो उस 10 लाख को अगर आप विजुलाइज करिए कि यस मेरे जीवन में आ चुका है, और उस पैसे का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से जगह पे खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे डोनेशन कर रहे हैं, कहाँ पे घूमने जा रहे हैं, परिवार के साथ क्या एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका यह कोई कर्जे में है तो वो पैसा आपको कर्जों को न सोच करके आपका जो ड्रीम है, जो आपका सपना है कि 3 महीने में इतना हमको पैसा चाहिए, उस पैसे को विजुलाइज कीजिए और उस लोन को आपने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटे शब्दों में कहा जाए कि चुटकी बजा करके आपने अपने कर्जे को बिल्कुल क्या कर दिया, भर दिया। आप उससे फ्री हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। आपके ऊपर कोई भी इसका कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। तो यानी कि आपका जो ड्रीम है, जो आपका इनकम लेवल है, आप इनकम लेवल को जो बढ़ाना चाहते हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। उस चीज़ को विजुलाइज करिए और आपका जो यानी प्रॉब्लम है, आपका जो लोन है, आपका जो घटनाएं घट रही हैं, आपके जो साथ जो परिस्थितियां आ रही हैं, उसको छोड़कर आपको अपने सपनों को विजुलाइज करना है, अपने ड्रीम को विजुलाइज करना है। न कि आप हर दिन उसको बार बार वही सोचते रहें कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ऐसा है, वो है, ये सारी चीज़ें कहानियाँ बताना, दिस इज रॉन्ग। दोस्तों अगर ऐसा कर रहे हैं तो 101% आप इसे भूल जाएं और आप अपने सपने के हकीकत में आ जाएं। तो आपको अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही इसको धन्यवाद देना होगा। ऐसा नहीं है कि जब आपके पास वो आए तब धन्यवाद देंगे। जब आप देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग कुछ ऐसे कुछ सपने पूरे होते हैं तो हम मंदिरों में जाते हैं, ठीक है। जब ऐसे कुछ पूरा होता है, हे भगवान मुझे जो है कि ये चीज दे दीजिए तो मैं आपके पास इतना मिठाई चढ़ाऊंगा या आपके दरबार में आऊंगा। दोस्तों नहीं, आज आप जाइए, आपके पास है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान भेदभाव नहीं करता है कि आने के बाद ही जो है कि आप मतलब सुख में कहा जाता है कि नहीं। तो आपके पास नहीं है तो भी जाइए, उनसे कहिए वाओ थैंक यू वेरी मच भगवान, मेरे पास ये सारी शक्तियां हैं, मेरे पास ये आ रहा है, आपकी वजह से ये सारी चीज मैं कर पा रहा हूं। सही है। तो जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच में कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। यह आप जानते हैं कि विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि वह आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। यही दोस्तों सृष्टि का नियम है कि आप जो चीज चाहते हैं उसे आप अभी विजुलाइज कीजिए, उस चीज को अभी पाने की कोशिश कीजिए, आपके जीवन में वो आएगा। तो आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? आप यहाँ पे सभी फेसबुक हैं, यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे सभी लोग हैं। आप इस वक्त आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं उसको आपको देखना है। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपको पूरी तरह से स्पष्ट करने को कहा था कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आप अपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए सिर्फ 10 इच्छाएं चुन लें। यह इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त
आप वास्तव में यही कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में ढेर सारी चीज़ें आप हकीकत में पा सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें आप सच्चाई में आप उसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आपने अपना गोल बना लिया है कि मुझे 6 महीने में सॉरी कि 6 मंथ में आपको क्या क्या अचीव करना है, 3 मंथ्स में क्या क्या अचीव करना है, 1 ईयर में क्या क्या आपको अचीव करना है, उसकी लिस्ट बनाना है, उसको विजुलाइज करना है, उसको देखना है, उसको हकीकत में होते हुए देखना है, सारे ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। या आप जैसे धन के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, हेल्थ के जैसे हेल्थ को अगर हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं कि मैं अगर मेरा वजन जैसे कि 90 केजी है, मान लीजिए आपको 70 केजी का वजन लाना है, तो 3 महीने में आप उसे 20 केजी कम करना चाहते हैं, या 6 मंथ में आपका गोल है, आपका ड्रीम है कि मैं इस तरह से मैं अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक कर लूँगा। तो आपको उस तरह से विजुलाइजेशन करना होगा, देखना होगा कि यस मैं स्लिम हो चुका हूँ, पतला हूँ, अब मेरा जो है कि जो ओरिजिनल जो हमारी वेट है वो मैं गेन कर चुका हूँ, यानी कि वेट यानी कि 90 से 70 किलो का, यस इस तरह से विजुलाइजेशन करना है। दोस्तों, जब आप विजुलाइजेशन करते हैं तो आपके जीवन में सारी सच्चाई होती है। अब आपको एक बात बताऊं, विजुलाइजेशन के पावर को मैं किस तरह से मैं इस्तेमाल करता हूं, आइए मैं दिखाता हूं दोस्तों। ये हमारे विजन बोर्ड है, दिस इज माय विजन बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे सारी विजन बोर्ड है, किस तरह से मेरे बॉडी चाहिए, किस तरह से मेरा हेल्थ रहना चाहिए, किस तरह से हम माइंड के ऊपर काम करेंगे, हमारा गोल क्या है, सारी चीज़ हम कौन से हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, कौन सी कार चाहिए, कौन सा घर चाहिए, ये सारी चीज़, कितने पैसे चाहिए, कहाँ मैं घूमने जाना चाहता हूँ, ये हकीकत में सारी चीज़, मैं कौन सा ऐसा ट्रेनिंग फील्ड में जाऊँ, और ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप विजुलाइजेशन के पावर को आप जानिए। जब आप विजुलाइजेशन के पावर को जानेंगे तो आपके जीवन में वाकई में बहुत मज़ा आएगा। आप गोल बनाना चालू करिए, उसे विजुलाइज करिए, उसे हकीकत में देखते हुए करिए। तो अधिक चाहते ताकि इस अभ्यास को परिवर्तन होते हुए देखें, कल्पना करें कि आप अपनी 10 इच्छाओं के ये सृष्टि को जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। मतलब आप अपने उस चीज़ को लिखना है और कहना है धन्यवाद धन्यवाद। तो कैसे कहेंगे? खाली स्थान में अपनी इच्छा भरने जैसे आप उसे पा चुके हैं, या मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर आपको 10 लाख रुपया चाहिए 3 महीने में, या 6 महीने में अगर आपको 10 लाख रुपया, तो उस चीज़ को आपको ऐसे बोलना है कि मैं 10 लाख रुपया मेरे जीवन में आ चुका है और धन्यवाद धन्यवाद, इस तरह से आपको ये बोलना है। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत में अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चे होने वाले हैं, इस तरह बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज़ है, धन्यवाद धन्यवाद। डैडी के साथ फ़ोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया, धन्यवाद। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की ज़रूरत है, धन्यवाद। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद। यानी आप जब धन्यवाद देते हैं, पहले हकीकत में होते हुए देखते हैं, तो आप लगातार उस ड्रीम की तरफ पहुंच जाते हैं, आपका ड्रीम पूरा होता है। तो लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं, यानी 3 लोग, जैसे कि अगर मेल फीमेल और उसके बच्चे हैं, तो यानी कि इस तरह से सृजन का जो है कि इस ब्रह्मांड में एक सृजन होता है। शिशु के क्या है, मिसाल के तौर पर देखा जाए तो क्या चीज़ है, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है, राइट।
और इस तरह नर मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण देते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के लिए सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद करते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या, एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर ले, और आप इस तरह दूसरे कदम को दिन में किसी भी तरह पूरा कर सकते हैं। चाहे तो अपनी 10 सिद्ध इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञ जादुई शब्द से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया? आपको अपने, अगर आपने, जैसे कि आपके जीवन में कुछ भी अगर आया है तो भावना कैसी होती है यार? आप जो है कि एक्साइटेड होते हैं, आपके अंदर वो सारी भावना, इतनी फीलिंग अंदर से आने लगती है कि जबरदस्त तरीके से वो चीज को करने लगते हैं। वाह, वंडरफुल। जब कोई चीज पाते हैं, जब आपके अंदर जो सारी चीजें ये रहता है ना कि यस मेरे पास ये आ गया, मैं चाहता था कितना दिनों से, दोस्तों वो आपको फीलिंग होनी चाहिए। उसके बाद जब कोई आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलता है या कोई चीज़ अगर आपके पास आपको इनाम मिलता है, आप जब उसके अवार्ड को जीतते हैं या आप जब वो हकीकत में आपके सामने होता है तो सबसे पहले किस व्यक्ति को आप बताना चाहते हैं? अपने वाइफ को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को या अपनी बहन को? किसको बताना चाहते हैं आप? पड़ोसी को या फ्रेंड को? किसको बताना चाहते हैं? उसका नाम लीजिए। यस, मैंने तो 10 लाख रुपया मैंने जो सोचा था उसे अचीव कर दिया। दोस्तों, मैं जिसको भी, आप मेरे अपने फ्रेंड को बताइए, वाइफ को बताइए, अपने बच्चों को बता सकते हैं। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों का धन्यवाद को सचमुच जोड़ दें ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। तो जब ये ऐसी चीज़ें होने लगेंगी तो क्या आपके जीवन में सारी चीज़ आप हकीकत में नहीं बदलेगी? तो अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ ही वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सही इच्छाओं को पूरी न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहते हैं तो मैजिक बोर्ड पर बना सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया जैसे, तो तथा उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काटकर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहाँ उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख लें। और या अपनी जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें आपकी जादुई सचमुच जादुई है और उस पर बोर्ड आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचे चली जाएगी। तो आपको विजुलाइजेशन बोर्ड भी बनाना है। आप जब विजुलाइजेशन बोर्ड बना लेते हैं तो आपके जीवन में वाव मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर वाकई में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलेंगे, आप अपनी मनचाही चीज को कैसे पाएंगे। वाह, वंडरफुल। जब अपनी मनचाही चीज आपके जीवन में आ जाएगा तो ऐसे किस व्यक्ति को आप बताने वाले हैं? कौन सी खुशियां आपके जीवन में ऐसी आई जो आप खूब अपने अंदर वो फीलिंग आ गई, वाह मजा आ गया। और जबकि आप उस वस्तु को मिलने के बाद कौन से ऐसे विस्तार से उस चीज को बारे में बताइए कि वाह मजा आ गया और ये सारी चीज मैंने किया था, आज मेरे सपने पूरे हो गए। दोस्तों, एक और बताऊं मैं आपको विजुलाइजेशन के पावर को, कि मैं विजुलाइज किया था लैपटॉप के लिए, लैपटॉप में लाया, विजुलाइज किया था मैं घूमने के लिए, घूमने का जो है कि जहाँ सपना था वो घूमने के लिए मैंने ड्रीम बनाया था, वहाँ मैं गया और आज सारी चीज़ें मेरे जीवन में भी हकीकत में होती चली जा रही है। तो आप अपने विजुलाइजेशन पावर को बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ टॉपिक है विजुलाइजेशन। अपने इच्छा को हकीकत में बदलिए। सही है? तो दोस्तों, ये आपकी टॉपिक है और आपको क्या करना है, विजुलाइजेशन बोर्ड बनाना है। कल हम लोग पढ़ेंगे अपने दिन को जादुई बनाएं, हर दिन को अपने जादुई को कैसे दिन को जादू बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग विदा लेते हैं और इस जो है कि सेशन को आप जरूर रिकॉर्डिंग सुनिए, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए
ज़बरदस्त होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।